तो आज हम पढ़ेंगे वर्ड्स विद साइलेंट लेटर एन। वर्ड्स विद साइलेंट लेटर एन। हाँ, तो वर्ड्स जो है वो एन के साथ कब तक साइलेंट रहते हैं, ठीक है। इसका रूल है, सबसे पहले हम रूल के बारे में जानेंगे। रूल है एन रिमेन साइलेंट आफ्टर एम। एन रिमेन साइलेंट आफ्टर एम। एन जो है वो साइलेंट रहता है, खामोश रहता है, लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता है। लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, उसकी साउंड नहीं निकाली जाती, उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, ठीक है। आफ्टर एम, एम के बाद हमारे पास एग्जांपल्स है, जैसे ए यू टी यू एम एन, क्या बना? ऑटम। इसको पढ़ते हैं ऑटम। क्या पढ़ते हैं? ऑटम पढ़ते हैं, ठीक है। ऑटम क्यों पढ़ते हैं इसको? ऑटमन क्यों नहीं पढ़ते हैं? ऑटमन इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हमने यहाँ रूल देखना है एंड रिमेन साइलेंट, एंड रिमेन साइलेंट आफ्टर एम। ये देखो आफ्टर एम, आफ्टर मींस बाद में, एम के बाद क्या आता है? एन आता है, इसीलिए एन यहाँ साइलेंट है, लिखा गया है लेकिन इसकी आवाज नहीं निकाली जाएगी, ठीक है। ऑटम ऐसे ही है, डी ए एम एन, एम के बाद एन है, इसको डैम पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? डैम। इसको डैमन नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे यहाँ है सी ओ एल यू एम एन, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको हम कॉलम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कॉलम पढ़ते हैं। कॉलम क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि एम के बाद एन है ना, जब भी एम के बाद एन आए वो साइलेंट रहता है। क्या रहता है? साइलेंट रहता है। समझ आ रही है आपको? जैसे ये है एच वाई एम एन, दूसरी एक एग्जांपल है एच वाई एम एन। यहाँ भी एम के बाद क्या है? एन है, यहाँ भी एन क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। इसको हिम पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? हिम। हिमन नहीं पढ़ा जाता है इसको, यहाँ हिम नहीं पढ़ा जाता है, इसको हिम पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद वर्ड्स विद साइलेंट लेटर ओ। वर्ड्स विद साइलेंट लेटर ओ, ओ के साथ वर्ड्स सब तक साइलेंट रहते हैं। अब हमारे पास रूल है, सिर्फ रूल को हमने याद रखना है। O is silent in the combination of EO and OU. Combination of EO and OU. O जब भी EO and OU की कॉम्बिनेशन में आए, इनके मिलाप में आए, तब ये साइलेंट रहता है। तब ये साइलेंट रहता है। कौन साइलेंट रहता है? कौन सा लेटर साइलेंट रहता है? O, ठीक है। O कब साइलेंट रहता है? जब ये EO या OU साथ में आए, इनके कॉम्बिनेशन में आए, इनके मिलाप में आए, इनके साथ में आए, तब ये साइलेंट रहता है। समझ आई आपको? मैं कह रहा हूं O remains silent, O letter remains silent when it comes in the combination of EO and OU. जब भी ये किसके कॉम्बिनेशन में आता है? EO और OU की कॉम्बिनेशन में। मानो कि EO अगर साथ में होंगे, OU अगर साथ में होंगे, तो ये O तब इनमें से साइलेंट रहता है, ठीक है। तब E की ही आवाज निकाली जाती है या U की आवाज निकाली जाती है। और एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल्स भी है, जैसे PEO PLE, PEO PLE, ये क्या बनता है? इसको पीओपल क्यों नहीं पढ़ा जाता है? क्यों? क्योंकि यहाँ EO की कॉम्बिनेशन में O यहाँ E की कॉम्बिनेशन में आता है, दैट्स व्हाई इसको हम पीपल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पीपल। क्या पढ़ते हैं? पीपल। पीओपल नहीं पढ़ते हैं, इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि EO कॉम्बिनेशन में आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरी एक एग्जांपल है JEOPARDY, JEOPARDY, इसको जियोपैडी पढ़ते हैं, लेकिन नहीं। क्यों? हमें पता है कि रूल इसका बोलता है जब भी EO की कॉम्बिनेशन में आए तो तब इसको जेपैडी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जेपैडी पढ़ते हैं, जियोपैडी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे दूसरी एक एग्जांपल है TOUGH, इसको पढ़ते हैं टफ। क्या पढ़ते हैं? टफ। क्यों नहीं पढ़ा इसको? क्योंकि OU की कॉम्बिनेशन में आता है, दैट्स व्हाई इसको टफ पढ़ा जाता है। देन हमारे पास है TROUBLE, ये क्या बना? ट्रबल। क्या बना? ट्रबल। ट्रबल बना। और ट्रोबल क्यों नहीं बना? ट्रोबल इसलिए नहीं बना क्योंकि OU की कॉम्बिनेशन है यहाँ, ठीक है। यहाँ किसका मिलाप है? OU का मिलाप है, इसलिए यहाँ ये O जो है ये साइलेंट रहता है, सिर्फ U की आवाज निकाली जाती है। ट्रबल, U अ की आवाज देता है U, ट्रबल, ठीक है। जैसे DOUBLE, डोबल क्यों नहीं पढ़ते हैं इसको? डोबल इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि OU का कॉम्बिनेशन यहाँ है, इसलिए इसको डबल पढ़ा जाता है, डोबल नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। समझ आ रही है? yes, समझ आई आपको? yes, तो ये रूल्स जो है आपने याद रखने होंगे। रूल्स सिर्फ याद रखने हैं कि एन के बाद जब एम आता है वो साइलेंट रहता है, ठीक है। ओ अगर
कॉम्बिनेशन में आए किसके, ईओ के या ओयू के, तो यहाँ ओ जो है वो साइलेंट रहता है। ठीक है। यस सर।